नमस्कार सभी को भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं भाई। बहुत सारे विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है कि क्या करना चाहिए, क्या रहेगा। कट ऑफ हो रहा है हर जगह, ठीक है। कई जगह हो रहा है कि नाम आएगा, कई बार लगता है कि नहीं, मैं अगले पेपर में अपीयर नहीं हो पाऊंगा। तो आपके बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे भाई। आज हम डिस्कस करेंगे सीटी मेंस, यानी कि जो अभी एग्जाम होने वाला है, यानी प्री हो चुका है, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। ठीक है भाई, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम होने वाला, वो सीटी मेंस में ही आएगा। तो वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में भाई, हम भी कट ऑफ खेल लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में, ये ज्यादा जरूरी है जानना भाई। कुल पद ये अभी तक विज्ञापित नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि कहाँ क्या आ सकता है। योग्यता और 45 प्लस वाले तैयार रहें। सिलेक्शन लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। देखो भाई, ये वाली बात में पूर्णतः सच्चाई, इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा सिलेक्शन लेने का। अगर आपने जी तोड़ मेहनत कर दी अगले 5-6 महीने, तो बेटा सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। और वो कैसे सुनिश्चित होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई। तो ध्यान से देखिएगा भाई, हर एक बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ की बात करेंगे। तो जो साधारणतः जो बच्चे चाह रहे हैं कि हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है भाई। ध्यान से देखो, ग्रुप डी का एग्जाम आप सभी दे सकते हो, क्योंकि सीटी जो होता है ग्रुप डी का वो अलग से होता है। तो सीटी प्री का जो सी लेवल के लिए था, उसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो जो भी बच्चा अभी तैयारी करना चाहता है, तो दरवाजे आपके खुले हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि ग्रुप डी का जो सीटी है वो पूर्णतः उसके फॉर्म अलग से भरवाए जाएंगे और उसका पेपर अलग से होगा, और सभी बच्चे पेपर दे सकते हैं उसमें भाई। तो ये रहेगा ग्रुप डी का। उसके बाद बात करेंगे हरियाणा पुलिस भाई। तो हरियाणा पुलिस सीईटी के अंतर्गत आएगा भाई। जो ग्रुप सी की पोस्ट में आती है ना, हरियाणा सी, तो उसमें आएगा। तो इसमें बेटा क्या करना आप लोगों को, जो बच्चा रिजर्व कैटेगरी में है, 42 प्लस है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी, अपनी दिमागी जो सिलेबस आने वाला है, दिमाग को दुरुस्त कर लो और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जर्नल कैंडिडेट भाई 54 प्लस वाले, तो ये सभी लोग क्या हो जाओ भाई, अपनी तैयारी में लग जाओ। इसके पीछे का एक कारण बता रहा हूं। पिछली बार भी देखो 4 गुना पद ही थे, उसके बावजूद भी इन बच्चों का नाम आ गया था। तो आप सोच के देखो, अब तो 10 गुना पद है और पद भी ज्यादा आएंगे कहीं ना कहीं, पिछले वाली जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे आपको तैयारी करनी है भाई। मैं सारा सिलेबस वगैरह सब बताऊंगा। उसके बाद भाई +2 लेवल पर एक क्लर्क का एग्जाम आना भाई। उस क्लर्क के एग्जाम को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी मतलब ये आस लगाए बैठे हैं कि हमारा नाम आएगा। तो जो बच्चा, देखो भाई यहाँ पे बात करेंगे हम कैटेगरी वाइज। एससी में 2 कैटेगरी बन गई, ओएससी और डीएससी। ओएससी वाले 57 प्लस और डीएससी वाले 54 प्लस। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की बातें मैं कर रहा हूँ। बीसी में भाई 59 बीसीए के लिए और बीसीए बी के लिए 61 और जर्नल में 63। ये वाले जो बच्चे हैं, लगभग लगभग संभावना है कि ये नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी कर लो भाई। आपका नाम आ जाएगा कॉमन एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का कॉमन एग्जाम हो, चाहे वो +2 लेवल का कॉमन एग्जाम हो। जैसे क्लर्क की पोस्ट होगी वो कॉमन ही होता है। उसके बाद टेक्निकल वाले ध्यान दो भाई। एएलएम, एमपीएसडब्ल्यू मेल एंड फीमेल और स्टाफ नर्स, ये वाली जो भर्तियां ये ज्यादा मात्रा में आने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता, एएलएम के लिए भी रिक्रूटमेंट बहुत सारी, आपने देखा होगा बार बार विभाग के द्वारा बताया जाता कि इतने रिक्त पद हैं। एमपीएसडब्ल्यू मेल को लेकर भी बहुत सारे विद्यार्थी सक्रिय हैं जो लगातार मिल रहे थे। तो उन्हीं के द्वारा एक फीडबैक है कि 700 प्लस पोस्टें आ सकती हैं। स्टाफ नर्स का भाई देखो, जनरल स्टाफ की हॉस्पिटल के अंदर नीड पड़ेगी पड़ेगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे स्टाफ बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी, तो स्टाफ बढ़ना ही बढ़ना। तो ये चीजें तो आएगी आएगी भाई। तो इसमें क्या होगा, एएलएम में तो रिजर्व वाले 44 प्लस, बल्कि मैं 44 तो ये लिख रहा हूं एक दायरा, मतलब जिसका भाई क्वालिफिकेशन वाला जो क्राइटेरिया पूरा हो जाए वो सारे ही तैयारी कर लो। ऐसा ही जर्नल में 1-2 नंबर ऊपर वाले तैयारी करो। एमपीएसडब्ल्यू में भाई सभी रिजर्व के लिए, और जर्नल वाले 53 वाले। स्टाफ नर्स में भी ऐसा, रिजर्व में आल और जर्नल में 55 वाले। तो ये सारे अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दो भाई। तो इनके लिए क्या होगा, सभी के लिए अब हम देखेंगे सिलेबस क्या कुछ रहेगा। पहली बात तो भाई एक चीज कॉमन है, जिसने सीईटी प्री की तैयारी की है उसने सीईटी मेंस के कॉमन एग्जाम की तैयारी कर ली, उसने ग्रुप डी की भी तैयारी कर ली, उसने हरियाणा पुलिस की भी तैयारी कर ली। बस उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ सब्जेक्ट को और जोड़ना पड़ेगा। और वो कौन कौन से, देखो भाई, ये वाला सिलेबस हमारा लगभग कॉमन है भाई। ये वाला सिलेबस आप देखोगे सभी जगह यहाँ पे कॉमन है।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो भाई, कॉमन है ना सारा का सारा, तो यहाँ पर भी आप देख लो, ये बिल्कुल कॉमन है भाई। यही तो हमने सीटी प्री में आया था सारा का सारा सिलेबस। ठीक है भाई, ये वाला कॉमन है। तो अब हमें क्या करना होगा भाई, अब हमें करना होगा, एक सेकंड रुकिएगा भाई, मैं इसको अच्छे से थोड़ा साफ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा भद्दा सा लग रहा है ना। तो यहाँ पर बच्चा क्या देखेगा, यहाँ पे बच्चे को क्या देखना है कि अगर उसने सीईटी प्री की तैयारी की है तो बेटा आपका आधा पड़ाव पार हो चुका है, यानी कि आपकी शुरुआत बहुत बढ़िया हो चुकी है अगर आपने अच्छे से सीईटी प्री की तैयारी की थी। तो अब हम अलग अलग जॉब के लिए देखेंगे कि उसमें हमें फोकस किस सब्जेक्ट पे ज्यादा करना है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पुट होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ग्रुप डी के अंदर जो फोकस सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे साइंस, करंट अफेयर, ईवीएस, मैथ। ये वाले जो टॉपिक हैं, ये वाला जो मुद्दा है, ये फोकस रहेगा भाई, ध्यान रख लेना। इन पर आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे और साथ के साथ टफ भी पूछे जाएंगे औरों से अलग। ऐसा इतिहास रहा है, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि पढ़ाते हुए बहुत समय हो गया और किताबें लिखते हुए भी लगभग 10 साल हो गए। ठीक है भाई। तो उसके बाद हरियाणा पुलिस में हम देखेंगे, सीटी प्री वाला तो कॉमन है भाई, ये तो है ही एज इट इज। इसमें जो फोकस करना हमें सब्जेक्ट पर, ईवीएस पर, इन्वायरमेंटल स्टडीज, एग्रीकल्चर पर, एनिमल हस्बेंड्री पर, मूल विधि में हम बीएनएस, बीएनएसएस, ठीक है, सारे के सारे एक्ट पढ़ेंगे, अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी मूल विधि में। कंप्यूटर, करंट अफेयर और इंग्लिश, इसमें यहाँ पे आपको जोर देना पड़ेगा, ये वाले सब्जेक्ट आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। सीटी मेंस के अंदर क्या होगा, आधा सिलेबस तो प्री वाला, ये कॉमन एग्जाम की बात कर रहा हूं भाई मैं। उसके अलावा इसमें देखो जो फोकस करना पड़ेगा आपको हरियाणा इकोनॉमी पे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, हरियाणा की इकोनॉमी वाली जितनी भी संस्थाएं हैं सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई। इसके अलावा आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज पे जोर देना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, इंडिया लेवल की जो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में से प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार, रूरल मार्केटिंग में से प्रश्न पूछे गए थे 10 पिछली बार, डिजास्टर मैनेजमेंट में से कोई प्रश्न आया नहीं था, लेकिन पूछ सकते हैं भाई, क्योंकि आपदा का प्रबंधन एक प्रकार से हम ये समझते हैं कि होना ही होना चाहिए सभी जगह पे। उसके बाद इंश्योरेंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं ये प्लस हो जाएंगे। जैसे देखो, इन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, इनको हमें और डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब सीईटी प्री वाला रहेगा, एज इट इज रहनी है बाकी सारी चीजें। बस ये सब्जेक्ट जो है कुछ में ऐड हो रहे हैं, कुछ में हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे ऐड हो गया, इकोनॉमिक्स ऐड हो गया, रूरल मार्केटिंग, डिजास्टर इंश्योरेंस, और साथ में ये चीजें तो पहले से ही। अब उसके बाद आपको देखो भाई, आगे जो एमपीएसडब्ल्यू मेल फीमेल का एग्जाम होगा वो ध्यान से देखो भाई। इसमें 70% आपका सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्ट सिलेबस स्पेशल। अब एमपीएसडब्ल्यू मेल फीमेल को लेकर भाई आपको बहुत, मतलब हाई लेवल का क्या दिमाग में डर बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या आएगा। अरे भाई, एमपीएसडब्ल्यू मेल और फीमेल, इसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, आपके सब्जेक्ट में एनाटॉमी होती है जिसमें से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एनाटॉमी में आपको पता क्या होता है, शारीरिक ज्ञान होता है, जितने भी ऑर्गन शरीर के हैं, सिस्टम शरीर के हैं, वहीं से प्रश्न पुट होंगे। इसके अलावा हेल्थ से जुड़ी हुई एजेंसीज हैं, उनके बारे में पूछेंगे। इसके अलावा डिजीज है, उनका कॉज पूछेंगे। इसके अलावा क्या होगा भाई, इसके अलावा साइंस का कुछ पार्ट होगा, जीन्स का टॉपिक पूछ लेंगे। ठीक है भाई, रिप्रोडक्शन का सिस्टम, मतलब कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं। तो ये चीजें ही आनी है भाई, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। कभी ये सोचो कि रोल ऑफ एमपीएसडब्ल्यू, रोल ऑफ एमपीएसडब्ल्यू मेल फीमेल बताना, ये नहीं आए हैं अभी तक एग्जाम में। और अगर ऐसा आता है तो इसके बारे में जानना आपको किसी लगे हुए बंदे से ही जानना पड़ेगा भाई। तो 10% कंप्यूटर और 20% में हरियाणा जीके, इंडिया जीके सब आलेगा भाई। तो आपको क्या करना भाई, इसके लिए ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो संजय सर भाई, हमारे संजय सर हैं, ठीक है, वो आपको ये चीजें पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो भाई, इनकी क्लास लगा लेना। ठीक है, और साथ में मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा भाई, मेरी खुद की पीडीएफ है। ठीक है, एमपीएसडब्ल्यू फीमेल का एग्जाम 2 बार हुआ है, दोनों बार मोर देन 80% क्वेश्चन वहीं से आए हैं। बल्कि एमपीएसडब्ल्यू मेल के एग्जाम में थोड़ा हाई लेवल का आ गया था, फीमेल में तो उसी में से हो गया था सारा। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी, ये मैंने खुद ने बना रखी, तो इसकी टेंशन मत लेना, मैं आपको दे दूंगा। एएलएम के लिए ऐसा ही होगा, 70% वाला सेम एज इट इज। और एएलएम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बलवंत सर है भाई, साइंस बाय बलवंत सर के नाम से शायद उनका यूट्यूब चैनल है,
उनसे जुड़ जाओ भाई, बेस्ट टीचर हैं, ठीक है, थ्योरी के लिए। और इंडिया लेवल पे जुड़ना चाहते हैं तो पिंडल सर है। उसके बाद स्टाफ नर्स के लिए भाई, तो स्टाफ नर्स के लिए भाई आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, इसके लिए भी हम एक टीचर ढूंढ रहे हैं, वो आपको बता दें। अब देखो भाई, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं कि आप मिनिमम अमाउंट में सारी तैयारी कर लो। तो हमने क्या किया भाई, इसका एक तोड़ निकाला। हमने स्टार्ट किया मिशन सिलेक्शन बैच भाई, और बिल्कुल बेस्ट प्राइस के ऊपर। कितना भाई, ओनली 599। अब इसमें देखो होगा क्या, बैच तो एक ही होगा, लेकिन कवर क्या करेगा, बहुत सारी भर्तियों को कवर करेगा भाई। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, जिस भी साथी को इसकी जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना भाई, हम आपको डिटेल दे देंगे, कौन सी ऐप से खरीदना है, कैसे परचेज करना है, ऐप से नहीं हो रहा तो डायरेक्ट कैसे पेमेंट करके ले सकते हो। इसमें सीटी मेंस कवर होगा, हरियाणा कांस्टेबल कवर होगा, सब इंस्पेक्टर तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा, मूल निधि और वही चीजें आनी, कंप्यूटर हाई लेवल का आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है भाई। ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी भाई, सिलेबस सभी में वही रहना है, अलग से कुछ नहीं आना, वही सीटी मेंस वाला सिलेबस है, ठीक है, एज इट इज रहेगा। ऑडिटर में हो सकता अब की बार चेंज हो जाए, और ग्रुप डी में सब कुछ एज इट इज रहेगा। उसके बाद भाई इस बैच के साथ हम, ये तो एप्लीकेशन पर रहेगा, ये तो एप्लीकेशन पे रहेगा, और किस फॉर्म में रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड भाई, दोनों फॉर्म में रहेगा ये बैच, ठीक है भाई। इसके अलावा हम साथ में क्या फ्री दे रहे हैं, इसके अलावा हम टेलीग्राम पे बहुत सारा कंटेंट फ्री दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं, जो जो बच्चा ऐप से कोर्स परचेज करेगा उसको हम एक टेलीग्राम बैच फ्री देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे भाई, जो क्लास की पीडीएफ होगी वो तो आपकी ऐप पे ही लग जाएगी, क्लास को देखोगे उसके साथ में व्यू पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। इसमें हम क्या करेंगे, इससे अलग जो भी हमारा खुद का मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उसको हम आपको टेलीग्राम में टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि जब भी आप अगर क्लास ना देख सको, मान लो कि ऐप में दिक्कत आ गई, करो भाई पीडीएफ में से, क्या दिक्कत है, पीडीएफ पढ़ोगे तो भी उसी लेवल का कंटेंट उससे भी हाई लेवल का मिलेगा। सभी टॉपिक्स के पीवाईक्यू, जितने भी टॉपिक हैं आपके सब्जेक्ट हैं, सभी के पीवाईक्यू टॉपिक वाइज आपको देंगे भाई इसके अंदर आप, ठीक है, प्रत्येक का। वीकली मॉक टेस्ट भाई, टीम द्वारा वीकली मॉक टेस्ट बनाया जाएगा, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 100+ प्रैक्टिस क्लास आपको फ्री मिलेगी भाई, यूट्यूब पर ले रखी 100+ प्रैक्टिस क्लास, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा देंगे एक साथ भाई। उसके बाद यूट्यूब पर लाइव मॉक एनालिसिस, ठीक है भाई, यूट्यूब के ऊपर मॉक का एनालिसिस करवाएंगे संडे वाले दिन ही, और एक्सपर्ट टीचर की क्लास होगी भाई, जो गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड भी है, साथ में अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर है। गवर्नमेंट जॉब लगना ये नहीं है कि आप टीचर बन जाओगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीजें क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक फितूर घुसा हुआ कि गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ बंदा ही पढ़ा सकता है, ठीक है, तो ये वाली टैगलाइन नहीं होती भाई, हमेशा कंटेंट पे काम करने वाला व्यक्ति पढ़ा सकता है, ठीक है। तो जो कंटेंट पे काम करने वाले व्यक्ति, जैसे कि ढाका सर हैं, आपने देखा पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से एज इट इज पर्सन आए थे सीटी प्री के अंदर, उन्होंने अनुभव था तो बहुत अच्छा पढ़ाया। इसके साथ साथ हम जुगबीर सर, जो मैथ के एक्सपर्ट है भाई, और मेरे क्लासमेट भी हैं, हालांकि मैथ में वो मेरे से तेज थे, तो मैं उनको भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और बहुत ही जबरदस्त और प्रीमियर क्वालिटी का, उनका प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट रहेगा, तो वो भी आपको समय समय पर पढ़ाते रहेंगे, या तो रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, या फिर लाइव, जैसे भी होगा मैं इंट्रोड्यूस पक्का कराऊंगा। और हम दोनों क्लासमेट थे भाई, अभी दोबारा मिले तो इस पे चर्चा की, तो मैंने कहा जरूर भाई, मुझे शक ही नहीं है तेरे ऊपर, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी भाई, और इसके लिए क्या करना होगा, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, ठीक है भाई। मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, कंटेंट तो हर कोई व्यक्ति देगा, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा हम औरों से अलग दें भाई, क्योंकि कुछ तो विशेषता होनी चाहिए, तभी तो हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो भाई। और इसमें सबसे खास बात क्या होगी, जो आपकी इंग्लिश होगी बेटा, वो एसएससी सीजीएल लेवल की होगी, नीरज सर पढ़ाएंगे। और हमने साफ तौर पर ये निर्णय लिया है कि ये वाला जो बैच है, दिल्ली पुलिस का कोई बच्चा ले ले, एमटीएस वाला कोई बच्चा ले ले, तो हम इसमें क्या करेंगे, नीरज सर इसमें बिल्कुल एसएससी लेवल का इंग्लिश पढ़ाएंगे। और जो मैथ की फैकल्टी हमने अब की बार 2 रखी है, अर्थमेटिक के लिए अलग रखा भाई, ताकि बर्डन ज्यादा ना आए, और एडवांस के लिए हम अलग टीचर रखेंगे, ताकि बच्चा हायर लेवल के एग्जाम की भी तैयारी कर सके। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी भाई। हमारी पूरी जीके जीएस की टीम होगी, टोटली क्या होगी भाई, सारी की सारी अपने अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्ट होगी, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स मानसर पढ़ाएंगे, ठीक है, साथ में वो ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, पॉलिटी आपको अमरजीत मैडम पढ़ाएगी, साथ में स्टैटिक्स पढ़ाएंगी। इसके अलावा करंट अफेयर और स्टैटिक्स प्लस ज्योग्राफी, तीनों चीजें सुरेश मैडम भी पढ़ा सकती है, साइंस भी पढ़ा सकती हैं। हमारे साइंस वाले जो सर हैं वो साइंस के एक्सपर्ट है भाई, ठीक है। बाकी हरियाणा जीके के 2 टीचर रहेंगे भाई, अजय भार्गव सर और साथ में सुनील सर रहेंगे।
इंग्लिश के लिए नीरज सर रहेंगे, हिंदी के लिए हमारे सुनील सर रहेंगे भाई, ठीक है। मैथ के लिए नवीन सर और एक सर को और जोड़ेंगे। कंप्यूटर के लिए भी हम बहुत जल्द एक बढ़िया फैकल्टी जोड़ने वाले हैं, तो ये सारी चीजें हम आपको देंगे। और साथ में हम क्या देंगे भाई, मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ भी देंगे। आपको मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ इस टेलीग्राम में मिलता रहेगा, चाहे हरियाणा का हो चाहे इंडिया का हो, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको सब मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं बहुत जल्द। और हर रोज शाम को क्या होती भाई, 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक आपकी डेमो क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर। ऐसे ही चलती रहेगी आपकी क्लासेस भाई, रोटेशन में चलाते रहेंगे हम। और साथ के साथ ऐप पर भाई, ये जो बैच है ये 11 अगस्त से शुरू होगा। क्या होगा बेटा, 11 अगस्त से शुरू होगा। इसमें हरियाणा जीके की 15 बेसिक क्लास, प्लस आपको क्या मिलेगा, प्लस आपको हिस्ट्री की पूरा रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, हिस्ट्री वाली रिकॉर्डेड मिलेगी। बाकी सारे सब्जेक्ट हम इसमें लाइव करवाएंगे। समझ में आ गया। और बाई चांस ऐसा हो जाता है कि पेपर एकदम से हो जाता है तो बच्चे कहेंगे कि सर कोर्स नहीं हो पाएगा, कैसे नहीं हो, तो बेटा आप लोगों को बता देता हूं, हमने पूर्णतः कोर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रख रखा है, ताकि अगर पेपर बीच में आ जाए तो हम अपनी जबान पे खरा उतरेंगे, सारा सिलेबस डालेंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फटाफट से बैच ज्वाइन कीजिएगा, मिलते रहेंगे हर रोज आप लोगों के साथ, ऐसे ही वार्ता जारी रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।